अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुमायूं महबूब अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी पे आपके सामने हाजिर हूँ ख़वातीन व हज़रात। और इस वीडियो के लिए बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वो हमें फ़ायदे होते हैं, हमें फ़ायदा पहुँचता है। तो फ़ायदा पहुँचाना और ना पहुँचना वो सब मेरे अल्लाह का इख्तियार है। अल्लाह चाहे तो यकीनन, हाँ, मगर एक चीज़ है, इंसान अल्लाह पे भरपूर तवक्कल करके वजीफ़ा करे तो इंशाल्लाह फ़वाइद हासिल होते और नीयत अच्छी हो, उसके पीछे कोई गलत चीज़ ना हो। और दूसरा, टोटके जो हैं एस्ट्रोलॉजी के, वो भी अल्लाह के हुक्म से फ़ायदा करेंगे अगर अल्लाह चाहेगा। तो ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, हमेशा ये लेफ़्ट पे मेरे चल रहा है फेसबुक, लिंक्डइन, मैसेंजर, टिकटॉक, ये सब मेरे नाम से जो भी कनेक्टिविटी है इस यूट्यूब चैनल के अलावा, वो सब फेक और फ्रॉड है, उस पर ना अप्रोच कीजिएगा। नंबर नीचे भी चल रहा है मेरे ऑफिस के, पाकिस्तान टाइम के हिसाब से वो है, मैं बता देता हूँ, 0213568550 दूसरा नंबर है 0213568550। दोपहर के 2:30 से शाम के 6:15 6:30 तक आप मेरे असिस्टेंट से प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये पीसी होटल कराची का मेरा नंबर है, और अपॉइंटमेंट के साथ ही आइएगा क्योंकि मैं थोड़े वक्त के लिए बैठता हूँ। और जब आप बैरून मुल्क से कॉल करें तो मेरे असिस्टेंट को कहें कि हुमायूं साहब को वीडियो पे दिखा दें, या आप विद इन पाकिस्तान भी कर रहे हो तो आप कहें कि हुमायूं साहब को वीडियो पे दिखा दें, मैं आपको देख लूँ, आप मुझको देख लें, ताकि दोनों तरफ इत्मीनान हो जाए। अब ख़वातीन व हज़रात, पहले मैं आपको दो बड़े काम के, बहुत जो लोग आजकल जिसकी वजह से शिकार होते हैं, फंसते हैं, काम के टोटके एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज दे रहा हूँ, इनको कीजिएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, अल्लाह के हुक्म से आपको फ़ायदा होगा। अब देखें ना, हमारे मज़हब में तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आयतल कुर्सी पढ़ के घर से निकले, सूरह फातिहा और चारों कुल, वो अपनी जगह, उससे ऊपर कायनात में कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वो मेरे अल्लाह का कलाम है और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा हुआ कलाम है, कुरान पाक। ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग निकलते हैं और देखें, ये नज़रें ऐसी लगती हैं कि इंसान की अपने आप को भी बाज़ दफ़ा नज़र लग जाती है, माँ बाप की भी लग जाती है, दोस्तों की भी लग जाती है। तो इंसान को लो प्रोफाइल लेना चाहिए। अब मैं आपको इसका एक टोटका बताता हूँ और इससे आपकी ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क पड़ेगा। आपने क्या करना है, रोज़ाना 1 अदद लौंग, 1 अदद काली मिर्च और 1 अदद छोटी इलायची, इन तीनों को सफ़ेद कागज़ की पुड़िया में लपेटें, जेब में रख लें। जो फ्रंट नज़र आया आपका, जिस पे वो चीज़ें सामने पड़ी हुई हों, यानी फ्रंट जेब हो सकती है, या अगर आप ऑफिस में बैठे हुए तो यहाँ रख लें। और जब वापस आपने ऑफिस जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, अगर नहीं है मजबूरन सामने जेब, तो साइड पे पॉकेट में रख लीजिए। जब आप निकले तो ये जेब में डाल के निकले। मजहबी तमाम कलमात वो अपनी जगह, ये अपनी जगह एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बता रहा हूँ। इसके पीछे पूरी एक हमारे जस्टिफिकेशन लॉजिक है, मगर वो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। जब वापस घर में आने लगे तो आपने क्या करना है, वो तो 3 अदद चीज़ें, और हाँ, ये 3 अदद चीज़ें लेके आप आए घर से। जब आप घर पे पहुँचे तो आपने क्या करना है, वो तीनों चीज़ों को उसके साथ 1 अदद लाल मिर्च मिला के जला दीजिए, या घर से बाहर किसी भी जो है सुनसान जगह पे, या कोई जहाँ आबाद, मैं ये नहीं चाहता कि किसी के पाँव पड़े या वो पड़े, साइड में कहीं डाल दीजिए। कोई नेगेटिविटी, कोई नज़र बहुक्म अल्लाह आपके ऊपर अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी असर नहीं करेगी। ये करके देखिएगा और फ़र्क भी देखिएगा, और आपकी चीज़ों में बेहतरी किस तरह होने लगेगी। जो डोमेस्टिक काम होते हैं ये आपको नज़र आएगा। दूसरा, एक लोगों ने मुझसे कहा था कि जो है हुमायूं भाई, क्योंकि पेट के मसले, जंक फूड, बैक्टीरियल खाना, उल्टा सीधा खाना, बासी खाना, ये चीज़ें लोग करते हैं। इसके लिए सबसे बेहतर मैं आपको एक बता रहा हूँ, ये आयुर्वेदिक का है। एक सफ़ेद रंग की शीशी ले लें, मर्तबान ले लें जो शीशे की हो, उसमें आप 2 अदद चुकंदर छील के, धो के, काट के डाल दें। उसके बाद आपने उसमें
थोड़ी सी यानी आप समझ लें 1 चम्मच सरसों आप वो डाल दीजिए। 1 चम्मच आपने उसके अंदर जो है राई जो अचार में डालते हैं वो डाल दीजिए, और थोड़ी सी इसमें, अल्लाह आपका भला करे, अगर हो सके तो सफ़ेद ज़ीरा जो होता है वो डाल दीजिए और उसको सील कर दीजिए। और जब उसको सील करें तो ऊपर से उस शीशी को पैक कर दीजिए, उसको रख दीजिए घर में कहीं भी रख दीजिए 3 दिन तक। और मामूली सा उसमें ये जो है सोडियम क्लोराइड यानी जिसको हम हरफे आम में कहते हैं नमक, टेबल सॉल्ट, ये थोड़ा सा डाल दीजिए और घुमा के पानी डाल दीजिए उसके अंदर। मेरे ख्याल में आप डाल दें 1 लीटर के करीब पानी डाल दें और 3 दिन तक उसको रख दें। वो उसमें जब आमेजिश हो जाए वही पानी आप पिए, दिन में 3 दफ़ा पिए। अच्छा, 3-3 दिन का गैप से वो शीशी में रखा हुआ होना चाहिए, तो फिर उसके असरात आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद और सूरह फातिहा पढ़ के पिए। ये काम आप कर लीजिए। मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको, आप इसको सिर्फ 40 दिन करके देख लीजिए। आप ये देखिएगा जो दुनिया में अमराज होते ना, 70% जो अमराज का स्प्रेड होता है और बनता है वो पेट से मुराद स्टमक, मैदा। तो ये कर लीजिएगा और 1 गिलास पी लीजिए खाने के पहले, दोपहर के 1 गिलास पी लें रात को। आपको कभी कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, फिस्टूला ये चीज़ें पैदा नहीं होंगी। और अल्लाह का नाम पढ़ लेंगे तो सुभान अल्लाह हो जाएगा। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। ये तो मैंने आपको 2 चीज़, एक नेगेटिविटी के खात्मे के लिए बताया और एक ये पेट के जो अमराज होते हैं जिसमें कब्ज़, जिसमें बवासीर, जिसमें फिस्टूला या जिसमें एसिडिटी का बनना, इन चीज़ों के खात्मे के लिए बता रहा हूँ। ये मैं आयुर्वेद और तिब नबवी का मिक्सचर बनाता हूँ और जब इस पे अल्लाह का नाम ले लेते हैं तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर आप देख रहे हैं जायज़ काम, शरई काम और वो काम जिससे किसी और इंसान को तकलीफ ना पहुंचे, क्योंकि देखें अल्लाह से कोई चीज़ नहीं छुप सकती। इंसान तो एक दूसरे से छुपा सकता है, मगर जो अल्लाह है वो कायनात का मालिक है और वो सबसे बाखबर है। क्योंकि अल्लाह तो फिर प्यारा अल्लाह हमारा, यही अल्लाह का हम पे सबसे बड़ा करम है। मैं कहता हूँ मेरे अल्लाह, तेरे अलावा कोई नहीं है जो इस आसमान, ज़मीन और कायनात को संभाल सके। एक दफ़ा एक अच्छा सा वाक़या है, आका सैयदना मौला अली से पूछा किसी ने कि ये बताइए, हम तो अब एक अल्लाह को मानते हैं जो वाहिद है, और मैं अल्लाह कहता हूँ, ना मैं खुदा का लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, कर सकते हैं मगर मेरी उसके पीछे लॉजिक है, ना मैं गॉड कहता हूँ ना मैं ऊपर वाला कहता हूँ, मैं हमेशा ऑलवेज अल्लाह, और हर मुसलमान को अल्लाह ही कहना चाहिए। तो अल्लाह ताला तो उनको भी दे देता है जो पत्थरों से मांग रहे हैं, अल्लाह उनको भी दे देता है जो शिर्क कर रहा है, अल्लाह उनको भी दे देता है जो कुफ्र कर रहा है, अल्लाह उनको भी दे देता है जो उसको नहीं मानते। तो आप मुस्कुराए तो आपने कहा, देख, जब रब्बुल इज़्ज़त किसी के नसीब में मुक़द्दर कर देता है कि उसके ऊपर मोहर लग गई और अल्लाह चाहता है कि ये अब हिदायत की तरफ ना आए, तो अल्लाह ताला उनके अकीदों को उनकी निगाह में और दिल फरेब और खुशनुमा बना देता है। नहीं कहता अल्लाह ताला कुरान में चंद रोज़ा ज़िंदगी, हाँ अगर तुम ये करना चाहते हो तो इसमें गुमराही में पड़े हुए हो तो हम भी चाहते हैं कि तुम और मज़ीद मुब्तला हो जाओ और फिर तुम्हें लौट के हमारे पास तो आना है, ये अल्लाह ताला फरमाता है। तो वही आपका फरमान आपने आका सैयदना मौला अली ने फरमाया कि अल्लाह उनके अकीदों को, उनकी चीज़ों को उनकी निगाह में बहुत खुशनुमा कर देता है और उनके काम भी होने लगते हैं। मगर इसके पीछे लॉजिक क्या है? मुसलमान मोमिन के लिए मामलात, हमारे में तो शिर्क ऐसा है जैसे हमने कायनात का सबसे बड़ा जुल्म कर लिया। और आप कभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुंह से ये नहीं सुनेंगे कि ये मैं कह रहा हूँ ये हो जाएगा या वो। मैं कहता हूँ भाई, अल्लाह चाहेगा तो होगा, अल्लाह चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। और यही सच है,
उसी रब के करम होते हैं सारे, मेरे पंचतन पाक के सदक़े, और सबकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अल्लाह ताला तमाम अहलुल्लाह की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तमाम खुलफाए राशिदीन की, इमामीन की, तमाम सालेहीन, सबकी लिए सबके मुकाम, सबकी इज्जतें अपनी अपनी जगह। और अल्लाह ताला हमें शिर्क से हमेशा, मुझको, तमाम उम्मत मुस्लिमा को, सबको महफूज रखे, क्योंकि इसकी माफ़ी नहीं है। तो अल्लाह ताला से बस ये दुआ है कि अल्लाह ताला अपना करम करता रहे। ये तो एक वाक़या था। अब वो काम क्या करना है आपने? काम ये करना है, अगर आपने देखा, बात हो गई लंबी, लेकिन मज़हब से मुताल्लिक बात है, ये जितनी भी लंबी हो जाए इसके ऊपर ना कुछ सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। अगर आपका कोई जायज़ काम नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, हर नमाज फजर के बाद और नमाज इशा के बाद अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 5 मरतबा पढ़ लीजिए। और 100 मरतबा तवातुर से आपने पढ़ना है, या अल्लाह या जुल जलाले वल इकराम बेहक बिस्मिल्लाह अर्रहमानिर रहीम, ए रब, ए मेरे मालिक, मेरा ये काम कर दे, जायज़ और शरई हो। ये आप करें हर फजर और इशा के बाद, और 10 मिनट का भी नहीं है वजीफ़ा। अल्लाह ताला से मांगे, मेरा ईमान है, मेरा तजर्बा है, नियत मेरा अल्लाह बेहतर जानता है, वो तो मैं नहीं देख सकता। एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाऊं तो हाँ, उससे एक अल्लाह चाहेगा तो एक हद तक अंदाज़ा करा देता है मेरा रब। तो ये करिए और 40 दिन मुतवातिर कीजिए, मगर इस 40 दिन के अंदर, वो कहते हैं ना, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, कोई हराम लिबास, लुक़्मा हराम पेट में ना हो, जिस्म के ऊपर कपड़ा हराम का ना हो, और खुशू और खुशू के साथ करे। मेरा ईमान है अल्लाह ताला आपका वो काम, वो मसला हल कर देगा। तो ख़वातीन और हज़रात, ये एक छोटी सी वीडियो बनाई है, इंशाल्लाह ऐसी वीडियो आगे भी आपके लिए बनाता रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, और जो आपसे रिक्वेस्ट की थी इसका ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।